रही ना रूप जब तोहरा गुमान का करबू, खत्म हो जाई कुल किस्सा बयान का करबू। गठरिया लूट जब जाई जियान का करबू, कि लगा के दाग दहिया में और जिया सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। बदन बा गरम आग पानी से राइल, जुल्म हो गइल बा है नदी के नहाइल। कि बुझाता केहू के नजर बाटे लागल, नहाते में ना जान कहवा अहि कर धन हेराइल। कि राजा जी किसका कहला, कि देवरा किस किस कोइले बहाला हो, कि देवरा की हो सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। कि दिलवा में सपना हो गोरिया है, कि दिलवा में सपना हजार काहे होला, ऐसन तू दिहलू गम हो जे कामना करता राम हो। जा जहर जाई कर तू सगाई, देलू वैसन दर्द जे मिले न दवाई। कि दे दो अरे दे दो, कि दे दो ना हो दिल जवानी में मांगे फकीर दुआए अल्लाह, यार दी सूरत माशा अल्लाह। रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूं आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और आज यहाँ पे एक बहुत ही सुरीले कलाकार, सुरीले गवैया आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है जिनके साथ बैठ के हमें भी लगता है कि हाँ आज हमने कुछ सुना। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है, ऐसे भी कलाकार आते हैं जिन्हें गाना नहीं आता लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम सिंगर बने। तो ऐसे में ही आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका नाम है श्याम टाइगर, और यकीन मानिए इनके नाम के आगे जो टाइगर लगा है, जब आप इनकी आवाज सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ टाइगर के जैसे ही ये दहाड़ के गा रहे हैं। तो आइए पहले भैया का स्वागत करते हैं। श्याम भैया आपका स्वागत है। सबसे पहले कुछ भैया का प्रणाम, जितना भी चर्चा न्यूज के देखे वाला बानी सब श्रोता अगर के प्रणाम बा। और मैंने अभी बोला कि आपके नाम के आगे जो टाइगर लगा है, अगर आप लोग जनता को मैंने बोला कि आप सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ कि टाइगर के जैसे ही दहाड़ के गाते हैं। तो हम चर्चा तो आपके बारे में और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले गाने से ही शुरुआत, कोई एक आध गाना, ताकि इनको लगे कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है। हम लोग गाने के लिए ही है, तो कौन सा मतलब हिंदी सुनिएगा भोजपुरी जो आप पहले भोजपुरी शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारी भोजपुरी की ऑडियंस है। एक बहुत प्यारा लयदारी गाना है हमारे राकेश तिवारी भैया का। कि रही ना रूप जब तोहरा गुमान का करबू, खत्म हो जाई कुल किस्सा बयान का करबू।
दहिया में क्या बात है। बखान का करबू बहुत सुंदर। कि कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू कि कोनो दिनवा शिकार हो जाइबू हमसे मिलबू हमारी हो जाइबू हमसे मिलबू हमारी हो जाइबू। आप जिस तरीके से गा रहे हैं मैं आपका अंतरा भी सुनूंगा। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपको तकलीफ तो नहीं होती है सब गाने में इस टाइप का गाना? नहीं नहीं नहीं, हमको तकलीफ नहीं होती। क्योंकि मैंने बहुत से सिंगरों को देखा है, कोई नाक से गाता है, कोई बहुत नीचे से गाता है। जिस तरीके की आप लयदारी दिखा रहे हैं, ऐसे सिंगर भोजपुरी में बहुत कम है। क्या आपने कहीं सीखा है सब गायकी वगैरह? नहीं, हम मतलब सीखे नहीं है। जैसे कि हम अपने से बड़े लोग के देख देख के सीखते हैं। हमें हारमोनियम बजाने का भी नहीं आता, क्यों झूठ बोले, लेकिन हम जो है देख देख के सीखते हैं। हिंदी भी देखते हैं तो मैं अपना आइडियल मानता हूँ सलमान अली जी का। सलमान अली सर बहुत इंडियन आइडल का वो विनर है। उनको कैसे अपना पॉसिबल है कि बिना सीखे आप इस तरीके की गायकी कर पा रहे हैं? सब जनता का सपोर्ट है और ऊपर वाले का। मात्र देख देख के? हाँ, देख देख के, क्योंकि लॉकडाउन में हम बहुत ज्यादा जब गायकी छोड़े थे तो मैं खाली वही देखता था, इंडियन आइडल, सलमान अली, मास्टर सलीम, बस वही देख देख के जो है गाते हैं। अच्छा, तो देखने का बहुत ज्यादा आपके ऊपर असर पड़ गया। हालांकि मेरे नाना जी मतलब बहुत पहले गाते थे, लेकिन हमको म्यूजिक लाइन में इंटरेस्ट नहीं था। वो गाते थे बहुत, अयोध्या रहते थे, जो महाजागर था उसमें गाते थे। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम बेतिया जिला के रहने वाले, बिहार से। अच्छा, तो अयोध्या में क्या करते थे आपके नाना जी वहाँ पे? मतलब वहाँ आपका पे वो नाना जी मेरे वो उसमें गाना वाना भी नहीं होता है, वो सब गाते हैं, कीर्तन वगैरह। मतलब मेरे नाना जी बहुत अच्छे गायक थे, क्योंकि उनको पब्लिक बहुत सपोर्ट करते थे। तो लेकिन उन्हीं का असर आपके ऊपर लेकिन आया। हाँ, कहीं ना कहीं होता है ना कि जो खानदानी होता है तो उसका असर होता है, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। चलिए, मैंने आपके गाने को बीच में रोका था, मैं चाहूंगा इसका अंतरा भी हो जाए। मुखड़ा तो मैंने सुना। इसका अंतर है कि मारी ठोकर जमाना जब तो का, कि मारी ठोकर जमाना जब तो का, हमरे गरवा के हारी हो जइबू कोनो दिनवा शिकारी हो जइबू। आपकी गायकी देख के मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया है, और हो सकता है जो देख रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट बढ़ गया हो। कोई एकाध गाना हो? अगर कोई गलती हो तो घर के बालक समझ के माफ कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू दे थोड़ा हड़बड़ाहट होता है। पहली बार भाई के साथ चर्चा हो रही है, लेकिन यकीन मानिए कि हाँ, थोड़ा हो जाता है घबराहट। कैमरा चलता है, माइक होता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है इन्हें देख के घबरा रहे हैं या थोड़ा सा भी ये भयभीत है। कोई एक आध गाना और आपका? अभी एक खेसारी भैया गाना है हाँ। कि चेहरा सुनरी हो खेता छुपावल ना जाला, चाहे वाला के ऐसे सतावल ना जाला, कि ई नजरिया न सभे के पसंद करला, अपना आशिकी के ऐसे रुआवल ना जाला। लइका कहता कि दे दो, अरे दे दो, कि दे दो ना हो दिल जवानी में, कि तो से मांगी ला प्यारी निशानी में, तो से मांगी ला प्यारी निशानी में, दे दो कि दे दो, कि दे दो ना हो दिल जवानी में। बहुत बढ़िया। अक्सर कहते हैं लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अच्छा गाता है उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। ये कहीं ना कहीं हमें भी लगता है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा गाते हैं, वो बहुत सारा बात बोलते हैं कि ये ऐसे मेहनत करो, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट कोई नहीं करता। हाँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है। आपने इस लाइन में कब से स्टार्ट किया है? कब से आप गायकी एल्बम लाइन में आए हैं? 19 का लास्ट में किए थे। अच्छा, तो अभी हो गया 23 चल रहा है, 4 साल हो गए, बीच में आपने 2 साल का गैप भी किया। गैप किए थे हाँ।
तो अभी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो कहाँ से देखने के लिए मिलेगा आपका गाना? अभी मतलब आए से तो फिर HD रिकॉर्ड से आता था, अभी शांति म्यूजिक से रेगुलर आ रहा है, और जय हिंद से आ रहा था, और रिया से फिर रेगुलर आएगा। अच्छा, रिया से भी आएगा। रिया से भी पहले आपके गाने आते थे? उससे भी मेरा गाना चला है, थोड़ा अश्लील है, लेकिन वही गाना चला था, मार्केट में बजा था। चलिए ठीक है, हम अश्लील तो गाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके की आप लयदारी गाते हैं, अश्लील मतलब अगर हम रियल बताए तो हम अश्लील से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कभी कभी गा दो तो गा देते हैं, लेकिन अश्लील से दूर रहना चाहते हैं। हमको ज्यादा अच्छा लगता है हिंदी हो गया, लयदारी हो गया, सब अच्छे अच्छे गाने वो सब सुनना। चलिए कोई एक आध लयदारी और हो जाए। अभी एक वेला गाना सुनाते हैं, दूल्हे का सेहरा। शहनाइयों की सदा कर रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद से दुल्हन, जमी पे फलक से परिया गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके सर पे सेहरा अभी तक बंधा है कि नहीं बंधा है? नहीं अभी तक नहीं। अभी नहीं बंधा है? सोचे भी नहीं अभी तक शादी का। अच्छा, तो अभी कुछ करना है सिंगिंग में? उसके बाद कुछ करना है, उसके बाद ही। पिछले दिनों हमने देखा कि आपका एक सैड सॉन्ग था जो रील्स पे ट्रेंड वगैरह कर रहा था, इंस्टाग्राम वगैरह पे। कैसा गाना था आपका? ओ सैड सॉन्ग था। थोड़ा अगर एक आध दो लाइन हो जाए। अभी शांति म्यूजिक पे है वो। ऐसन तू दिहालू गम हो जे कामना करता राम हो, जा जा हरे जाई कर तू सगाई, देलू वैसन दर्द जे मिले न दवाई, ऐसन तू दिहालू गम हो जे कामना करता राम हो। आपने कहा कि आप मास्टर सलीम को सुनते हैं, सलमान अली को सुनते हैं। सलमान कैसे गाते हैं आप जानते हैं, दुनिया जानती है। कोई सलमान का अगर एक आध गाना कोई हो जाए तो? मांगे फकीर दुआए अल्लाह, यार दी सूरत माशा अल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं तेरा सादा बंदा, बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, आवारा 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 दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आपने किसी रियलिटी शो वगैरह में पार्टिसिपेट किया है अभी तक कि नहीं किया है? नहीं किया। हाँ, भोजपुरी में सुर संग्राम अभी आया था तो उसमें करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि हमको पता चला कि डेट मतलब 16 तारीख हम पटना यहाँ दिल्ली थे, पटना में था, तो नहीं जा पाए। जैसे हमको मतलब आज निकलना चाहिए तो मतलब कंफर्म डेट ही नहीं पता, डेट वो हो गया
आगे था पाछे हो गया, तो इसलिए नहीं जा क्योंकि पाया। आपकी जो गायकी है ना, देखो एल्बम आदमी क्यों करता है, जल्दी क्लिक होना हो या तो कम टैलेंट है तो, ऐसा मैंने देखता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन जिसके पास टैलेंट होता है वो अक्सर देखता है कोई मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसा मिल जाए, रियलिटी शो मिल जाए, वहां पे जाऊं मैं। सबका दिल में वो सपना रहता है, लेकिन मिल नहीं पाता है। फ्यूचर में कुछ प्लान है आपका? हाँ, प्लान है कि अभी हम सोच रहे हैं कि गायकी स्टार्ट करेंगे, भोजपुरी में करेंगे, बट संगीत क्लास प्रॉपर सीखना है और हमें हिंदी में भी ट्राई करना है। देखिए, उन सिंगरों को बताना चाहूंगा, ये अच्छा गा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे संगीत क्लास करना है। ये गा रहे हैं अच्छा तो कह रहे हैं, लेकिन कुछ सिंगर हैं जो बिल्कुल नहीं गा पाते, लेकिन वो कहते हैं कि हम भोजपुरी के लिए परफेक्ट है। तो इनसे थोड़ा आपको सीखना और इनकी बात को सुनना चाहिए। कोई कहा तो लयदारी भोजपुरी में हो जाए, कोई भोजपुरी का हो जाए तड़का। कि ये राजा जी किसका कहला, कि देवरा किस किस कोइले बहाला हो, कि देवरा किस किस कोइले बहाला, ए राजा जी किसका कहला। एक गाना भोजपुरी में पिया पिया रटते रटते, मुझे लगता है वो गाना आप अगर गाएंगे ना तो आपकी आवाज में कुछ अलग ही निकल के आएगा। याद है आपको? हाँ, सुनाइए थोड़ा सा गाना। हर की पिया पिया रटती पियर भइल देहिया, पिया गइले कवना ओर, किसे जे पातनी कोनी के न लागे, कि जगले होला भोर हो, कि हमारा के छोड़ी सैया अरे गइला विदेशवा हो, कि भुलाई रे गइला ना, कि हो कि हमारा के छोड़ी के सैया गइला विदेशवा हो, भुलाई रे गइल हना हो, पराई रे गइल हना, किया हो रमा कवने सबतिया परलू भाई रे गइल ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में श्याम टाइगर जी किसको फॉलो करते हैं? भोजपुरी में तो बहुत कम सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं तो पवन भैया का हो गया, हम सबका कहने सब विशाल गौन भैया का हो गया, हाँ, इस सबको अजीत हलचल भैया का हो गया, इस सबको सुनते हैं भोजपुरी में। विशाल गौन का कौन सा गाना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? कि दिलवा में सपना हो गोरिया है, कि दिलवा में सपना हजार काहे होला, प्यार कवन चीज हट प्यार काहे होला, प्यार कवन चीज हट प्यार काहे होला, काहे ना सहाला यार प्यार के जुदाई ये दिल से, दिनवा तो कटिए जाला रातिया बितेला मुश्किल से, इहे ना बुझाला रे भिनु, इहे ना बुझाला रे भिनु, सर काहे होला, प्यार कवन चीज हट प्यार काहे होला। वैसे अभी तक आपको हुआ है कि नहीं हुआ है प्यार? प्यार हुआ है। हुआ है? किससे हुआ है? अब नाम क्या होता है, लेकिन हुआ है। हुआ है। अभी वो प्यार कंटिन्यू है या नहीं? हाँ, अभी कंटिन्यू है। दोनों तरफ से हुआ है? एक तरफ से? दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ से हुआ है। चलिए, हम बोलेंगे नहीं कि आप नाम बताइए, लेकिन प्यार, ये प्यार आगे भी परवान चढ़ने वाला है। हाँ, मतलब दोनों का है, शादी अभी नहीं करना, फ्यूचर बनाने के बाद शादी करना। सीरियस प्यार है ना? हाँ, सीरियस। चलिए देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज है। प्यार मान लीजिए सीरियस तो है, लेकिन अब वो कब बदल जाए उसका कोई मतलब वो नहीं है। हम तो, मेरे पे विश्वास है। अच्छा। ये है, लेकिन अभी तो ठीक है, लेकिन आदमी क्या होता है कब दिमाग घूम जाए उसका कोई वो नहीं है। आप सीरियस है ना? हाँ। चलिए, अपने तरफ से ओके रखिए, दूसरी तरफ से होता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन जब दिल टूटेगा तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज में और थोड़ा सा सैड सॉन्ग अच्छा लगेगा आपका। सैड सॉन्ग, ऐसे हमको सैड सॉन्ग अच्छा भी लगता है। सैड सॉन्ग कोई
कोई एक आध और लयदारी हो जाए। मन नहीं कर रहा है इंटरव्यू को स्टॉप करने का मेरा, क्योंकि आपकी गायकी इतनी मुझे अच्छी लग रही है, आपकी आवाज अच्छी लग रही है। कोई एक आध और लयदारी हो जाए। ये सब लिखे प्रोग्राम के लिए। हाँ सुनाइए, थोड़ा सा लयदारी हो जाए। बदन बा गरम आग पानी से राइल, जुल्म हो गइल बा हई नदी के नहाइल, कि बुझाता केहू के नजर बाटे लागल, नहाते में ना जान कहवा अहि कर धन हेराइल, कि रात सुसकेल धनिया पलानी में, कि रात सुसकेल धनिया पलानी में, कर धनिया हेरा गइल पानी में, कर धनिया हेरा गइल पानी में। ये किसने लिखा है? आप खुद लिखते हैं? नहीं नहीं, ये जैसे दूसरे किसी गाना है, हम ये प्रोग्राम पे गाने के लिए। लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, ये गाना अच्छा खासा इस टाइप का मैटर बहुत चलेगा अगर ऐसा मैटर आएगा। आकाश भैया से सुने, आकाश मिश्रा जो है पहले वो गाते थे महुआ चैनल पे, सब उन्हीं के। आप कव्वाली वगैरह भी गाते हैं? जाते जाते, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, जाते जाते कोई एक आध कव्वाली हो जाए। एक कव्वाली है और जावेद अली खान सर। और जिया सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, दरारे दरारे है माथे पे मौला, मुकद्दर मरम्मत की कर दो मौला, मौला 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 मेरे मौला। आपकी गायकी निसंदेह बहुत अच्छी है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि श्याम टाइगर भाई की आपको आवाज कैसी लग रही है? प्लीज कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और भाई फिर से कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल का ब्रेक हो गया था सिंगिंग करियर में इनके। आप इनको खूब प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। और बहुत से राइटर भी देख रहे होंगे, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर भी देख रहे होंगे, बहुत से कंपनी के ऑनर भी देख रहे होंगे, क्योंकि चर्चा को सब प्यार करते हैं। तो प्लीज इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे कलाकार अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगे तो भोजपुरी की छवि, दिशा, दशा सब कुछ बदली जा सकती है। क्योंकि सिर्फ पवन खेसारी को आप देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये भी 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद बाहर जाएंगे, फिर भोजपुरी में आखिर कौन, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। तो ऐसे भाई लोग आएंगे और भोजपुरी को और आगे लेके जाएंगे। जाते जाते आप आज पहली बार चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं, इस स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम देखे तभी हमको बहुत पसंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी हमारे नए सिंगर भाई हैं जो भी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं दिल्ली में, तो हमारे भैया के स्टूडियो है चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो आप लोग इन्हीं का स्टूडियो है? हाँ, आप ही लोग के स्टूडियो, इन्हीं लोग के लिए तो आप खोले हैं। हाँ। क्योंकि आप सबको सपोर्ट करते हैं। यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और नया स्टूडियो बने बहुत अच्छा, माइक वगैरह सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है। जो आपको चाहिए वो यहाँ पे सब चीज मिलेगा। अच्छा काम होकर मिलेगा, बाहर से बहुत अच्छा मिलेगा। और सपोर्ट भी भैया करते हैं, आप अच्छा गाइएगा तो आपको सपोर्ट भी करेंगे। चलिए जाते जाते अपने लिए 2 शब्दों में गायकी के माध्यम से विदा लेते हुए क्या बोलेंगे? हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बड़े हैं, पब्लिक बोल रहे हैं भैया लोग। हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बड़े हैं, भगवान बड़ी फुर्सत से अब सबके बनौले बड़े। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। और श्याम टाइगर भाई की आवाज जरूर बताइए कैसी लगी। और इनके गाने बहुत से हैं मार्केट में आए हुए, आप लोग देखिए, सर्च करिए, इन्हें प्यार और दुलार दीजिए। सही माफ करें, पहला इंटरव्यू हुआ। पहला इंटरव्यू, और ये रिकॉर्ड है, पहला इंटरव्यू जिसका भी लेते हैं वो भाई भी, अब ये कहना नहीं चाहिए, अनुपमा यादव जी का इंटरव्यू किया, प्रभा राज जी का इंटरव्यू किया, वनु दी ग्रेट का इंटरव्यू किया, ऐसे बहुत से नाम हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये भाई का भी पहला इंटरव्यू है चर्चा में। इन्हें इतना प्यार दीजिए, इतना दुलार दीजिए कि इनके नाम के आगे लगे सुपरस्टार श्याम
टाइगर, बहुत जल्द ये नाम लगने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपने टाइम दिया। धन्यवाद आप सभी को। और भैया आप सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप हमें बुलाए, हमें बहुत खुशी हुआ क्योंकि हम नहीं सोचते इंटरव्यू वगैरह अभी कोई हमको सपोर्ट, आप इतना सपोर्ट करे अपने से बुलाए, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। और पब्लिक हमारे अब कमेंट में बताएंगे क्या कैसा है, गलती से पहले बोल दिया, माफ कर दीजिएगा आप लोग। नहीं, आपको बहुत भर भर के प्यार मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करिए। धन्यवाद।